राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू की ताजपोशी लगभग तय है। इसी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने माधवगंज चौराहे पर इकट्ठा होकर राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू की जीत का जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। माता की भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आज बड़े ही खुशी का दिन है कि भारतीय जनता की रामायण मैया की पावन भैरव की 64 योगिनी की 56 काली की 80 मसान की जिंद बाबा की सिद्ध बाबा की जनता जनार्दन की जनता जनार्दन की जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है, आंधी नहीं तूफान है। शिवराज सिंह चौहान है। आज विजय उत्सव के इस शानदार आयोजन में हम सबके बीच उपस्थित जिन्होंने न केवल विदिशा जिले की नगर पालिकाएं, नगर पंचायत, बल्कि गांव-गांव में पंच से लेकर जिला पंचायत तक और नगर पंचायत से लेकर नगर पालिका तक एक शानदार सफलता जिनके नेतृत्व में हमने यहां पर अर्जित की। एक बार जोरदार तालियां बजाकर माननीय जिलाध्यक्ष जी का हम सब स्वागत करें। उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण और नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद साथियों, दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा कि इस देश का अगर हमको विकास करना है, इस देश को दुनिया का ताकतवर अगर हमको देश बनाना है, तो समाज के अंतिम व्यक्ति को प्रथम पंक्ति में लाना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मोदी जी को, संसदीय बोर्ड की पूरी टीम को, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी शामिल हैं, माननीय जगत प्रकाश जी नड्डा भी शामिल हैं, जिन्होंने एक ऐसे अनुसूचित जनजाति वर्ग की हमारी बहन को देश का सबसे बड़ा पद देने का काम किया, जिसके बारे में हमारे जनजाति वर्ग के लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। आज उनका काउंटिंग चल रही है और वो निश्चित रूप से जो है विजय घोषित होने वाली हैं। आज हम सब मिलकर इस उपलक्ष्य में खुशियां मनाने वाले हैं, मिठाई भी बटेगी। मगर वास्तव में कार्यकर्ता साथियों, अभी नगर पालिका के चुनाव भी संपन्न हुए हैं और सभी हमारे पार्षद साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको भी मैं बधाई देता हूँ। मुझे लगता है कि ये पंच से लेकर और राष्ट्रपति तक का चुनाव एक साथ संपन्न होने जा रहा है, सिर्फ विधानसभा लोकसभा बची है। ये बहुत बड़ी बात है। पंच के चुनाव से लेकर राष्ट्रपति तक का चुनाव इसी महीने में संपन्न होने जा रहा है। ये लोकतंत्र के इतिहास में मुझे लगता है कि पहला ऐसा अध्याय जुड़ रहा है कि ऐसा शानदार जो है ये जो है अवसर इस समय भारत देश में उपलब्ध है, मध्य प्रदेश में उपलब्ध है। साथियों, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने, आप कल्पना करिए अगर गांव के व्यक्ति का विकास नहीं होगा, समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास नहीं होगा, तो देश का विकास नहीं होगा। ये दीनदयाल जी ने बहुत वर्षों पहले लिख दिया था और उसको लागू करने का काम किया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। आप देखिए उनको, इसके पहले जो उन्होंने राष्ट्रपति बनाए, अनुसूचित जाति के वर्ग के बनाए, कभी कल्पना नहीं कर सकते। और मैं तो धन्यवाद देता हूं माननीय मोदी जी को कि आपने जो शुरुआत की है, विदिशा ने भी आत्मसात किया है। विदिशा के सारे वार्ड अनुसूचित जनजाति के, अनुसूचित जाति के हमने सारे वार्ड जीते। अभूतपूर्व जन समर्थन हमको मिला है। वो वास्तव में इसके पहले आज़ादी के बाद जब कांग्रेस की सरकार रही, हम सब जानते हैं कि अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक लोगों को लड़ा करी, आपस में मतभेद कराकर 75 साल तक कांग्रेस ने राज कर लिया। मगर अब अनुसूचित जनजाति के, अनुसूचित जाति के लोग अब जो है बगैर पढ़े लिखे नहीं हैं, अब सब पढ़ लिख गए हैं, अब इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, कई प्रदेशों में सांसद, विधायक हैं, मंत्री हैं। अब ये वर्ग समझ चुका है कि 70-75 साल कांग्रेस ने इसका शोषण किया है, इनके नाम पर राज करते रहे। रघुपति राघव राजा राम शब्द दे दिया हरिजन, और उनको उसी हालत में छोड़ दिया जिस हालत में देश आज़ाद हुआ था। उस वर्ग को अगर आगे लाने का काम किया है तो हमारी भारत की सरकार ने किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, और उसके प्रमाण मिलना शुरू हो गए। कांग्रेस में हताशा है, कांग्रेस के लोग समझ रहे हैं बहुत अच्छी तरह से कि भैया ये वर्ग अगर हाथ से चला गया तो हमारे पास तो पूंजी का चूहे नहीं।
हमारे पास पूंजी सिर्फ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, इसके अलावा तो वो तो मानते ही थे कि ये तो हमारा पॉकेट वोट है, पॉकेट जेब में रखा है। उनने कहा कि किसी विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के 35,000 वोट है तो क्या गिनती हमारी 35 और 15 अगर अल्पसंख्यक के लोग हैं तो हमारी गिनती 50 से चालू हो रही है। अब अनुसूचित जाति के लोग समझ चुके हैं, हमारे अल्पसंख्यक लोगों की भी समझ में धीरे धीरे आ रहा है। उसका प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश में शानदार ऐसी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय की है जहाँ डिसाइडेड फिगर अल्पसंख्यक वोट थे। धीरे धीरे देश में परिवर्तन आ रहा है और मैं आप सब लोगों से ये निवेदन करता हूँ, आप लोगों के सामने भी ये अवसर है। अधिकांश पार्षद साथी नवनिर्वाचित मेरे सामने यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं कि वास्तव में दीनदयाल जी ने जो कल्पना की थी वो सपनों का भारत, वो भारत जिसको हम सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, वो भारत जिसको विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, वो तभी हमारा सपना साकार होगा जब हमारे इस क्षेत्र के रहने वाले अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, उनके जीवन में जो परिवर्तन माननीय मोदी जी ने लाना चालू करा है, उस वर्ग के लोग शिक्षित हो जाएं, उस वर्ग के लोग पढ़े लिखे हो जाएं, उनको रोजगार मिल जाए, वे अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, उनका परिवार आत्मनिर्भर हो जाए। जिस दिन उनका परिवार आत्मनिर्भर हो गया उस दिन ये भारत का सोने की चिड़िया बनाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। एक बार फिर हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। एक बार फिर हमने जो कल्पना की थी अखंड भारत की, हमारे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, हम बिल्कुल विश्वासपूर्वक कह सकते हैं अब अमेरिका के सामने जाकर भारत के राष्ट्रपति को डिगडिगाना नहीं पड़ता। अब अगर अमेरिका का राष्ट्रपति आता है तो हमारा प्रधानमंत्री ऐसे पीठ ठोकता है उसको अगवानी करने के लिए एयरपोर्ट आने पड़ता है। ये अगर भारत को शक्तिशाली बनाए तो देश के प्रधानमंत्री जी ने बनाया है। आइए आज के इस अवसर पर इतना क्रांतिकारी निर्णय हमारे पार्टी ने लिया है, हमारे माननीय नड्डा जी ने लिया है, देश के सारे नेताओं ने लिया है। आज हम ये संकल्प लें कि उन्होंने जो निर्णय लिया है उस निर्णय को नीचे तक पहुँचा कर हमारे आसपास के जो क्षेत्र हैं उस क्षेत्र में भी इस वर्ग के लोगों का जीवन स्तर सुधारने का काम करें। मैं आज के इस उपलक्ष्य पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को प्राण पड़ से जुटकर विदिशा में जिस प्रकार का वातावरण था, कोई कहता था 12 जीतेंगे, कोई कहता था 13 जीतेंगे, कोई कहता था 14 जीतेंगे, आप सबके मेहनत और परिश्रम के परिणाम वो माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विदिशा शहर में जो विकास की गंगा बहाई थी, लोगों का मुंह बंद करने का काम अगर किया है तो उसी विकास ने किया है। शानदार तरीके से हम जीते हैं, ऐतिहासिक वोटों से जीते हैं। नगर पालिका में 2 अंक से 3 अंक में पहुंचना काफ़ी कठिन होता है, हमारे पार्षद साथी तो 4-4 अंक में जीते हैं। कई जगह तो 10 जगह तो कांग्रेस तीसरे नंबर पे चली गई। आज ये श्रावण का महीना है, पवित्र हमारा ये महीना है। मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये निवेदन करता हूँ, आइए आज ये संकल्प लेके जाएं कि आज इस चुनाव में अगर 11 वार्डों पे तीसरे नंबर पर अगर कांग्रेस गई है तो आने वाले चुनाव में जहाँ से नीचे से गिनती शुरू होती है वहीं पर कांग्रेस रहना चाहिए, उसके ऊपर नहीं उठना चाहिए। आपको जो सेवा का अवसर दिया है, प्राणपण से लोगों की सेवा में जुटें, एक विदिशा को आदर्श शहर बनाने में प्राणपण से जुटें, परिश्रम की पराकाष्ठा करें। भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता आपके साथ हैं, शहर के सारे समाज सेवी स्वयंसेवक संगठन सारे आपके साथ हैं। आपको योजना बनाना है और सरकार यहाँ विदिशा में कोई भी काम करने से माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। आइए हम सब मिलकर एक अच्छा शहर बनाएं, एक अच्छे विदिशा शहर को एक आदर्श शहर के रूप में स्थापित करें। यही मेरा अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।